शाहजहांपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि आज शाहजहांपुर के दौरे पर थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। हर लोकसभा में सपा करेगी ऐसे कार्यक्रम। अखिलेश ने कहा है आने वाली चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं को करेंगे तैयार। अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में बड़ा बयान दिया है। INDIA गठबंधन पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। प्रदेश स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। कंफ्यूजन रही तो बीजेपी से नहीं जीत पाएंगे। अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है INDIA गठबंधन को लेकर। तो शाहजहांपुर के दौरे पर थे आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। हर लोकसभा में सपा करेगी ऐसे कार्यक्रम, अखिलेश यादव ने कहा। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। सर क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है INDIA गठबंधन को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के बारे में कहा है कि इंडिया गठबंधन जरूरी है, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो PDA है और PDA ही NDA को इस लोकसभा चुनाव में हराएगी। अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को प्रदेश स्तर पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ये अलायंस नेशनल लेवल पर रहेगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन भारत के चुनाव के लिए जब देश का चुनाव होगा तब बात की जाएगी। यानी अखिलेश यादव ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। साथ ही साथ जिस तरीके से अकेले मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीटों पर लड़ने जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की उन्होंने बात की कि एक देशव्यापी चुनाव है, इसमें गठबंधन मंजूर है, लेकिन प्रदेश स्तर पर गठबंधन की कोई भी बात जो है अब तक साबित नहीं हो पाई है। जहां अगर बात करें तो कांग्रेस के पक्ष से कमलनाथ का बयान दिखे या अजय राय का बयान दिखे या फिर समाजवादी पार्टी के नेता और सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान दिखे, दोनों ही पक्ष जो है वो विधानसभा चुनाव में एक दूसरे से सहमत नहीं होता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी की। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर दिल्ली से, जहां मिजोरम चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक सामने आ गए हैं। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। PM मोदी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा बने स्टार प्रचारक। तो स्टार प्रचारक के रूप में PM मोदी, JP नड्डा और तमाम तरह के बड़े जो दिग्गज नेता हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम ऐसे लोग बीजेपी के स्टार प्रचारक में शामिल हुए। स्मृति ईरानी, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा भी स्टार प्रचारक बने हैं। खबर हरदोई से है, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे शाहाबाद। पूर्व MLA आसिफ खान बब्बू के आवास पहुंचे अखिलेश। भारी काफिले के साथ पहुंचे हरदोई के शाहाबाद। अखिलेश यादव हरदोई के शाहाबाद पहुंचे। कुछ ही समय बाद हरदोई शहर पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव कुछ ही देर बाद हरदोई पहुंचने वाले हैं। बता दें कि 2 दिवसीय शिविर में कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। तो शिविर प्रशिक्षण किया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। 2024 को साधने की तैयारी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार रणनीति बना रहे हैं। वहीं पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हरदोई के शाहाबाद पहुंचे हुए हैं। पूर्व MLA आसिफ खान से मिलने पहुंचे। खबर संभल से है, जहां बिजली विभाग में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। JEE और संविदा कर्मी निलंबित। बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं, जहां पर JEE और संविदा कर्मी निलंबित कर दिए गए। दोनों की अवैध वसूली का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद दोनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राइम TV ने ये खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद अब बड़ा एक्शन लिया गया है।
जेई और संविदा कर्मी को निलंबित कर दिया गया। निलंबन और केस दर्ज होने पर विभाग में मच गया था हड़कंप। आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। प्राइम टीवी ने यह खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब इसका असर भी देखने को मिला। कैलादेवी थाना के गांव खेनी बिजली घर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजली विभाग में अवैध वसूली का मामला सामने आया था। खबर संभल से आपको बता रहे, जहां पर यह खबर प्राइम टीवी ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया। जेई और संविदा कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि दोनों की अवैध वसूली का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मुबारक जुड़ चुके हैं। मुबारक, देखिए प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जेई और संविदा कर्मी को निलंबित कर दिया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? आपको बता दूं, जनपद संभल के कैलादेवी थाना क्षेत्र में एक बिजली घर पड़ता है और जो इसमें इससे पहले तमाशा में भी रहा है जय जयवीर, और वर्षों से इसकी शिकायतें आ रही थी अवैध वसूली की, और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और दूसरी बात, जो किसानों की जो ऑडियो वायरल हो रही थी और उससे किसान कई बार शिकायत कर चुके हैं और उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और इसमें फिर उससे जब प्राइम टीवी ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, उसमें बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद में जो इसमें उसको निलंबित सस्पेंड कर दिया गया था। और दूसरी तरफ आज जो कार्रवाई हुई है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी कैलादेवी पुलिस में भी गिरफ्तार नहीं किया गया उसके लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर मेरठ से है। दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे, जहां पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चाय की दुकान चलाता था मृतक ओंकार। बताया जा रहा है कि मृतक ओंकार चाय की दुकान चलाता था। पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। तो ये खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। तो दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खबर मेरठ से है। बताया जा रहा है कि ओंकार चाय की दुकान चलाता था। बाइक सवार दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत जागृत विहार एक्सटेंशन में विद्युत उपकेंद्र के पास एक चाय का छोटा स्टॉल लगाता था एक व्यक्ति। इसकी दुकान पे आज दोपहर 12 बजे के लगभग दो युवक आए, जहाँ पे कुछ खरीदने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और इसी दौरान उन युवकों के द्वारा इनके ऊपर फायर कर दिया गया। सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी मेडिकल मौके पहुंचे और मजरूब को मेडिकल कॉलेज एडमिट कराया गया। उपचार के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना मेडिकल पर संचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस